नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर उत्तराखंड एक्सप्रेस पर। मार्तंडे वेद अनुसंधान केंद्र के कार्यालय में आचार्यों ने की प्रेस वार्ता। उत्तरकाशी में 9 जून से 15 जून तक होने वाले कार्यक्रम की दी विस्तृत जानकारी। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक के हत्या के मामले में घटना में लिप्त 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 6 लकड़ी के डंडे किए बरामद। इन 7 लोगों का गिरफ्तारी आज शाम तक कर दिया गया है और कल इनको जेल भेजा जाएगा। इन सभी अभियुक्तगणों से 6 आदत लकड़ी के डंडे, तो जिसमें खून आलूदा डंडे बोलते हैं, जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, उसको बरामद किया जा रहा है। निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज पहुंचे खटीमा। सीएम धामी को बताया प्रिया, कहा सनातन परंपरा में उत्तराखंड का यश और सम्मान बढ़ेगा। खटीमा हम तो अभी रस्तोगी जी के इस संस्थान में आए, हमने यहाँ जलपान किया। आज हमारा व्रत है, हमने यहाँ फलाहार लिया। बाबा से, महादेव से कहूँगा, ब्रह्म बाबा से कहूँगा कि बाबा पुष्कर सिंह धामी जी एक श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष हैं और एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ सरल राजनीतिज्ञ हैं। समरसता और उनके अंतःकरण में धर्म और निष्ठा भरपूर भरी पड़ी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड का कमान मिले। लक्ष्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार ने निरीक्षण किया। उसके बाद वह प्राथमिक चिकित्सा केंद्र रायसी के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। करीब यहाँ का कार्यकाल अभी 6 महीने होने जा रहा है। इस 6 महीने में तीसरी बार मैं यहाँ आपके लक्सर ब्लॉक का विजिट किया हूँ और दिनों दिन जो भी है हमारी तीसरा विजिट में हमें पहले से इम्प्रूवमेंट यहाँ मिला है। आपके यहाँ अभी 2 डॉक्टर्स हमें भेज दिए गए हैं, एक महिला डॉक्टर के रूप में डॉक्टर सुषमा गुप्ता एंड एक मेल के रूप में डॉक्टर अनमोल को भेज दिए गए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने अंतर्राष्ट्रीय युवा योग ध्यान विज्ञान महोत्सव के आयोजन के तहत कार्यशाला रखी। एकता में अनेकता के कार्यक्रम के तहत भारत जोड़ो अभियान में 24 राज्यों के लोगों ने की शिरकत। रेस्टोरेंट में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। कई अग्निशमन गाड़ियों ने बमुश्किल करीब 6 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अज्ञात है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी होगी, जहाँ तक ख्याल है, बाद में आगे जांच करी जाएगी तो पता चलेगा। पीलीभीत रोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनीष कश्यप के ठेले पर रुककर भुट्टे का लिया आनंद। सीएम ने कहा, राज्य में आने वाले पर्यटक भी एक बार भुट्टे का आनंद जरूर लें। राज्यपाल ने परिवार संग मां नैना देवी मंदिर में मां के दर्शन कर गुरुद्वारा में टेका मत्था। देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गुरुद्वारा समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को प्रतीक चिन्ह भी किया भेंट। रोटरी क्लब मसूरी ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 130 निर्धन एवं मेधावी छात्र छात्राओं को 3.25 लाख रुपए की दी छात्रवृत्ति। उत्तरांचल मेडिकल पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जनपद पौड़ी शाखा की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। कार्यशाला के माध्यम से मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को वित्तीय एवं प्रशासनिक संबंधी पूर्ण जानकारी दी गई। उत्तरांचल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जनपद शाखा पौड़ी की ओर से 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें हमने ये मुख्य रूप से ये था कि जो जनपद स्तर पे मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनको सुदृढ़ किए जाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और साथ ही 28 मई को 2000 फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज का जो प्रांतीय अधिवेशन है, जिसे कि जनपद देहरादून में होना सुनिश्चित है, उसके बारे में भी इसकी चर्चा की गई थी। मंत्री रेखा आर्य ने दिए निर्देश, कहा व्यवहारिक कठिनाइयों एवं शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। और अब बात करते हैं खास खबरों की। चंपावत उपचुनाव में जनता से समर्थन जुटाने के क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के सीमांत बडोला क्षेत्र में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता से कुमाऊनी भाषा में संवाद स्थापित करते समय 31 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र जाकर मतदान करने की अपील की। ये कोई चुनाव, ये विधायकों चुनाव थोड़ी ना हो रही, ये तो मुख्यमंत्री चुनाव
हो रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में शराब की दुकानों पर पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को ओवर रेटिंग कर शराब बेची जा रही है, जिसके कारण आए दिन शराब की दुकानों पर ग्राहकों व दुकानदारों के बीच विवाद भी हो रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी के निर्देश पर मसूरी पहुंचे आबकारी निरीक्षक ओम प्रकाश ने कहा कि आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, कहीं भी अगर कोई कमी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हमारा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और मसूरी क्षेत्र की लगभग 7-8 दुकानों में तो मैं स्वयं भी चालान कर चुका हूं और यदि ओवर रेटिंग पाई जा रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने वाली राज्य पुलिस का जोर हेमकुंड साहिब यात्रा पर फर्राटा भरते बाइक सवार सिख श्रद्धालुओं पर नहीं चल पा रहा है। पुलिस अधिकारियों का इस मामले पर बड़ा अजीब और हास्यास्पद जवाब है कि अन्य जिलों में कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए वो भी नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा देहरादून स्थित गांधी पार्क के सामने प्रदेश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और लगातार अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की खबरें सुर्खियां बटोर रही है, जो कि प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। भ्रष्टाचार ऊपरी स्तर पर बड़ा विद्यमान है और प्रदेश की जो हालत हो गई है आप सबके सामने है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। उसके ऊपर हम ये जो अधिकारियों के नाम घोटालों में आ रहे हैं और नेताओं के नाम जो घोटाले पर आ रहे हैं वो बड़ा चिंताजनक विषय है। विकासनगर के बैरागीवाला में एक झोला छाप डॉक्टर सुशील सैनी बिना किसी डिग्री और बिना किसी दस्तावेज के लगभग 20 वर्षों से लोगों को दवाइयां दे रहा था। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह डॉक्टर लड़कियों का यौन शोषण भी करता था और जब वह प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनका अबॉर्शन भी खुद ही करता था, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है कि जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें पाया गया है कि ये लड़कियों को बेचने का भी कारोबार शुरू करने जा रहा था, ताकि पहले ही केस में पकड़ा गया। और अब ये वोटिंग हो रही है, इसमें हिंदू मुसलमान सभी भाई लोग एक हो रखे हैं और हमारा मानना ये है कि इसकी डिग्रियों की जांच हो और इसको पूरा गांव में रखने लायक नहीं है ये व्यक्ति, ना हम इसको गांव में रखना चाहते हैं। प्रशासन इसकी दुकान को सील करे, इसकी डिग्रियों को जाँच करे, क्योंकि ये फर्जी व्यक्ति है। मतलब नाबालिग बच्चों को जो है बहला फुसला के उन्हें पैसे का लालच दे के कि भाई जैसे कि तुम यहाँ से निकलो, और इस तरह के मामला इसमें सामने आ रहे हैं। ज्यादा पैसा कमाने का जुनून जब किसी पर सवार होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही चौंकाने वाला कारनामा किया है तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर के रेंज प्रतापपुर की बीच शिवराजपुर के वन विभाग के कर्मचारियों ने। आपको बता दें कि वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने तस्करों से सांठ-गांठ कर खेर के हरे पेड़ों का कटाव कर बेच दिया। ये सारा मामला वनाधिकारी बलवंत सिंह शाही के संज्ञान में आया तो शाही एक्शन मोड में आ गए और तत्काल ही एसडीओ जगमोहन सिंह रावत के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कॉम्बिंग करने के आदेश दिए हैं। जसपुर रेंज प्रतापपुर में खैर के वृक्षों का अवैध पातन प्रकाश में आया है, तो जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा जो है एसडीओ जसपुर के नेतृत्व में कॉम्बिंग टीम बना दी गई है, जो कि कॉम्बिंग कर रही है और कॉम्बिंग रिपोर्ट आते ही इसके कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून में आज भी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन इस दौरान निगम की टीम और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस की मौजूदगी के चलते अतिक्रमणकारियों की एक न चली और निगम की टीम ने भी सड़क किनारे अतिक्रमण को तो हटाया ही, साथ ही फुटपाथ को भी खाली कराया। इसके अलावा कुछ दुकानदारों के चालान भी किए गए। आज जो चला गया है नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ में, हमने तहसील से और आईसीबीटी तक जो भी फुटपाथ पर ठेली, बोर्ड आदि जो भी हमें सामान मिला वो जब्त किया गया और करीब 66,000 रुपये के हमने चालान भी किए। खबर रुड़की से है, जहां इंसाफ की गुहार लेकर मां की तलाश में पिछले 1 साल से थाना कोतवाली और पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही मासूम बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। मम्मी पूर्व प्रधान के घर गई थी, तो पूर्व प्रधान के घर गई थी तो हम बुलाने गए थे, तो मम्मी ने बोला मैं भी थोड़ी देर बाद आ रही हूँ। उसके बाद मम्मी आई नहीं और वो पूर्व प्रधान बोल रहा कि वो नदी में कूद गई, पर नदी में कूदी ना तो 1 साल होने वाला, ना तो लाश मिली ना जिंदा ही मिली। आई थी बच्ची ने मुझसे मुलाकात की, बता रही थी कि ऐसे ऐसे मेरी माताजी काफ़ी टाइम से मिसिंग है। मैंने पता किया अभी कि क्या इनकी कोई कंप्लेंट वगैरह आई हुई थी, तो पता चला कि इसमें
कंप्लेन आई थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना के दौरान कुछ तथ्य प्रकाश में नहीं आए तो उसमें एफआईआर लगी थी। लेकिन बच्ची आई है, बच्ची के साथ अन्य लोग भी आए, उनके द्वारा कुछ नए तथ्य बताए गए हैं। तो मेरे द्वारा यही निर्देश दिया गया है कि हम उन बताए गए तथ्यों पर जांच करेंगे। जांच में अगर कुछ नया पहलू सामने आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एफआईआर को जो कोर्ट गई है उसको रुकवा करके उसमें पुनः विवेचना कराई जाएगी। जिला सभागार उत्तरकाशी में यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों के स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अतिथि देवो भव के ध्येय को लेकर चल रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री की बैठक ली और इसमें मैंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम करने, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं होगी और जितने भी डॉक्टर हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।